तो जी नाजरीन, इस वक्त मैं पहुंचा हूं सादिकाबाद के नवाही इलाका चौक सवेत्रा बस्ती सोदरा में, जहां पर 29 साल वाजिद अली को 20 रोज गुजर गए, अभी तक लापता है। वाजिद अली को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आइए आपको उनके वर्षा से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त कबीर सोलंकी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सादिकाबाद का नवाही इलाका चौक सवेत्रा है, जहां पर वाजिद नामी जो है 27 साल वाजिद नामी सोदर जो है बस्ती सोदर से कुछ काफ़ी दिनों से लापता है। उसके जो वालिदैन हैं वो हमसे निढाल है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो इस महंगाई के दौर में जो है वो यहाँ पे किस तरह बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हाल इनका नहीं है। वालिद जो है वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ गया, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं हुआ। तो जो लोकेशन वगैरह आ रही है वो कच्चे में आ रही है। तो जब लोकेशन कच्चे में आई है तो इनको अभी यही डाउट है कि हमारा जो बच्चा है वो कच्चे में है तो किसी के इसके साथ कच्चा बडानी और 7 करोड़ जो माचका है उसके आगे जो कच्चा है उसके इलाके में उसकी लोकेशन आ रही है। तो ज़ाहिर है कच्चे में कौन लोग रहते हैं ये आप और हम बेहतर जानते हैं। वहीं भी इंसान रहते हैं, लेकिन उन इंसानों से भी हमें दरख्वास्त करता हूँ खुदारा ऐसे वालिदैन पे, ऐसे मासूम बच्चों के जो पे रहम करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कहा है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूंगा। तो कच्चे में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनका जो बच्चा है वाजिद, वो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ काइंडली इनके साथ हेल्प करें। बहुत ही गरीब हैं, एक वक्त की है एक वक्त की नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह वाजिद जो है मेरे साथ उसके वालिद और वालदा और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो गम से निढाल हैं। इस वक्त मैं इनके पास पहुंचा हूं, मज़ीद इनकी ज़बानी सुनाते हैं आपको कि किस कदर ये बेचारे अपने बच्चे के लिए परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपके बेटे का? हबीब अहमद सिंह। कितने जाड़े थे इनसी गायब थे? 20 तारीख ते चवे थे। 20 तारीख को तकरीबन कुछ थी गए कोई 15 जी हाँ ये थी। कोई पुलिस ने तुम्हारी मदद की हो? पुलिस ने मदद की ना सही। पुलिस ने गए है? पुलिस ने 2 बारी गया हूँ, 1 बारी गया हूँ अमनपुर। अच्छा, उन्हें आके माच के वञो वाला उड़े गया हूँ, माच के आ रहा के उड़े ही वञो। असां गरीब बंदी सुनी काहे ना बारी बही रहा से घर कुरान किताब हेॾो होॾो चाहे असारी सुनी काहे ना सही। नंढा नंढा ॿाल आहिनि, एक टाइम मटो गिंदा, एक टाइम खाऊंदा, बाल बुखा वेठा आहिनि। कलो का केॾे वञा मां, महांगाई ज़ोर भरे। सुने सही मारा बाद अल्लाह का मनी वेठा हूँ, पीर फ़कीर कुरान किताब ॾेखारनि से ताई नहीं मनेंदा। तो कहीं दी काल डाकू दी तरफों या कहीं बंदे अगवा कर दी तरफों कोई काल आई होवे? कोना माए दे काल कोनी आई सी कूड़ मां कोई काल कोनी आई या 2 ट्राई आए ने जी। तो वो मंगदा हैं 50 लाख से। 50 लाख मंगदन जी हां। ते वो वाला पुलिस को दस लिए सारा दसे से पुलिस को। चलो पुलिस को दस लिए, तुसा कोशिश करो ना कि पुलिस को तो मदद मंगी है। तुसा उन लोगों को वो भी इंसान रहंदन कच्चे विच, उन्हां को भी मदद मांगो। उन्हां को असां भी दिख लेंदे पैसे, तुहाडे बच्चे तुहाडा घर भी दिख लेंदे पैसे। एक टाइम तुहाडे कोल है कोना, अल्लाह करे से उन्हां को भी तुहाडे ते रहम आवे से, तुहाडा बच्चा सही सलामत आवे से। अम्मा तेरा बाल कितने जाड़े को दूर है? 20 ॾाढा थी विया आहिनि। असां ग़रीब आदमी आहियूं, नंढा नंढा बच्चा आहिनि, मज़ूरी वारो ॿियो आहे कोई कोन, उहो हिकु मज़दूर आहे असांजो। असां त बुख मरदा पिया आहियूं, असां वटि ॿियो पैसो न आहे। इन ॻाढ़े क़ुर जे ज़रिए कोई असांजे बच्चे खे छॾे, असांखे बि वाह न आहे न। इहो तव्हां हिमत कयो, कोई असांजी पुलिस हिमत करे त असांजो बच्चो छुटे। असांखे बि वाह कोन्हे, अल्लाह वास्ते नाले अल्लाह जे जाथे आहिनि मुंहिंजा भाउ आहिनि जहिड़ा आहिनि ॿुधे न असांखे बच्चो मोटाए ॾियनि। असां वटि एतिरी फ़ुर्सत न आहे, नंढा नंढा बच्चा आहिनि, असां काॾे वञूं? कुरान दा वास्ता है जिथा वो बिरावा में को छोकरो वला जो है कुरान चाती खड़ा मां अल्लाह जे नाते में को छोकरो वला को तो नाल जेड़ो जोड़ी कोनी बाबा सा छोकरो दो है मां बाह बधी खड़ा है कुरान जली खड़ा मैं सुना जिथा ये में को छोकरो दो बस असा बी गाल न सुनदा।
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चे की जुदाई में किस कदर निढाल है। बच्चा 15-20 दिन से लापता है और माँ बाप पे क्या गुजार रही है। ये वो लोग हैं जो ताज़ा रोज़ी कमाते हैं। कमांद की फसल पे गन्ना जब आता है सीज़न, वो काट के गुजारा करते हैं। इनके घर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके पास भी है आप इन्वेस्टिगेशन करें किसी ज़राए के ज़रिए। यकीन माने, मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। खुदारा किसी डाकू के पास है। डाकू भी इंसान होते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है। कच्चे के जो डाकू हैं, डाकू तो बनाए भी जाते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम होता है आवाज़ पहुँचाना। ये आवाज़ ऐवानों तक भी पहुँचेगी। और मेरी ये आवाज़ जो है कच्चे के उन लोगों के लिए है जो ऐसे नौजवानों को वहीं पे रखते हैं। खुदारा ये कुरान उठा के माँ बाप जो हैं वो ये कुरान उठाया हुआ है और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये देखें, कुरान पाक में हाथ लेके ये मदद मांग रहा है आपके कच्चे वालों के लिए। कच्चा एक ज़रखेज़ उसकी ज़मीन है, वहाँ के लोग बड़े गैरती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कच्चे में। ये नहीं है कि तमाम इलाका गलत है, रॉन्ग है। वहाँ के पे अच्छे लोग हैं, वहीं पे मस्जिदें हैं, लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को मैं भी हाथ जोड़ के, एक सहाफ़ियों के हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा इस बाप पे रहम करे। इसके लिए इसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, सवाए इस कुरान को पढ़ता भी है और इसी कुरान को उठा के आपसे भी मदद मांगता है, अल्लाह से भी मदद मांगता है। आगे आप ये बस्ती चौधरा है, चौक सवेत्रा में, आप किसी से भी इन्वेस्टिगेशन कराएं। खुदारा इनके पास कुछ नहीं है। मैं गवाही देता हूँ, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। बच्चे बीमार हैं। इसका जो घर आपको वो घर भी दिखा रहे हैं, आप उनका घर भी देख सकती हैं। रहने के लिए कमरा है, वो भी टूटा फूटा, एक झोंपड़ी बनी हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, जिनका गुजर बसर वही करता था नौजवान, वो नहीं है। बच्चे बीमार हैं, खांसी में मुब्तला है। अभी अल्लाह पे और आप लोगों से ये मदद मांग रहा है। ये कुरान पाक जो है उसने उठाया हुआ है, ये पढ़ने के लिए होता है, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ कि ये बाबा सिंह जो है ये कुरान ना उठाए, लेकिन क्या करें, कुरान उठाना भी इनकी मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान एक इस कलाम को तो मानता है, इसलिए इसने इससे ही मदद मांग ली है, कुरान से ही मदद मांग ली है। खुदा आप इस कुरान के सदके जो है आप कच्चे में जिसके पास भी इसका बेटा है, बच्चा है, खुदारा वह इसको वापस करके इस कुरान की लाज रखें और इन गरीबों की दुआएं लें। इंशाल्लाह दिन बाद जैसे ही वो बच्चा मिलता है तो हम उनका शुक्रिया भी ऐसी वालिदान के साथ करेंगे। ये बेचारे लड़ भी नहीं सकते, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। क्या इनका इंसान होना इतना जुर्म है? अगर आप कुछ भी करते हैं यार, खुदारा उनकी तस्दीक कर लिया करें। आपने जो भी अच्छा करना है, बुरा करना है, कम से कम इतनी ज़रूर तस्दीक करें कि जिस बंदे को उठाया जा रहा है, जिस बंदे को अगवा किया जा रहा है, क्या उसके घर में खाने के लिए कुछ है? तो खुदारा मैं एक सहाफ़ी हूँ, हमारा काम होता है हम हर बंदे की, हर मजलूम की आवाज़ ईवानों तक पहुँचाते हैं। तो अभी मैं इसी बाबे के साथ, इसी कुरान पाक के साथ, मैं तमाम कच्चे के लोगों से, तमाम उन गैरतमंद भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इन पर रहम करे, इनके बच्चे को इनके वापस करें ताकि इनका घर का सरकत दोबारा से चल सके। इंशाल्लाह जैसे ही वो बच्चा हाजिर होता है तो हम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये पुलिस के पास जाते हैं अहमदपुर लम्मा, क्योंकि ये वक़ुआ जो हुआ है अहमदपुर लम्मा की हदूद बस्ती सुदरा में हुआ है और इसकी लोकेशन कहीं भी से है, लेकिन ये रिहायशी तो यहाँ के है, थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद के। थाना अहमदपुर लम्मा ने भी अभी तक इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। माचका जाते हैं तो माचका भी रिस्पॉन्स नहीं देता, किसी सरदार के पास जाते वो रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ऊपर वाला सरदार बैठा है या ये कलाम और इसने उठाई हुई है। अब इसके बगैर इसका कोई चारा नहीं है। खुदारा इसको देकर इसका बच्चा वापस कर दे, आप लोगों की मेहरबानी। इसी के सदके अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ देगा, अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी सियात देगा, आपको भी अपनी हिफ्ज़-मान में रखेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इस कलाम को देखें, इसको वापस कर दें बच्चा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे शुक्रिया अदा करने के लिए। इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर, मेरा यकीन है कि आप इस कलाम को देखकर जिसके पास इसका बच्चा होगा वो वापस करेगा, हम उसका शुक्रिया अदा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने नौजवान के वालिदैन की बात सुनी, इनकी सिस्कियाँ बता रही हैं कि ये कितने गरीब और कमज़ोर है, तो इनका बच्चा जो है, उनकी लोकेशन जो है वो कच्चे में आ रही है। डाकू से, पुलिस से, तमाम इंसानों से इन्होंने अपील की है कि हमारा बच्चा वापस दिलाया जाए ताकि हम जो है अच्छा रोज़गार दोबारा से करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक दीजिए अपने मेज़बान कबीर सोलंकी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।